ऑपरेशन ग़ज़ब इल हक़ पाक अफ़वाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफ़वाज ने 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान फ़ौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक अफ़वाज ने काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनेशन स्टोरेज को तबाह किया। नंगरहार में पाक अफ़वाज ने 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया। नंगरहार में मिलिट्री तनसीबात से मुल्लक़ा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में एम्यूनेशन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा है कि अफगानिस्तान में तमाम अहदाफ को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को फितनल ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान समेत दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ की सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न देने पर ट्रंप दुनिया से नाराज़। किसी को ताना दिया तो किसी को धमकी। ओवल ऑफिस में कहा है कि हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च कर दिए, हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मायूस किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बता दिया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयार बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं। चीन का दौरा 1 महीने के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तेहादियों से शिकवा किया कि 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं और आप इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते। कुछ ममालिक आबनाए हुर्मुज़ में मदद के लिए तैयार नहीं। हमने उन्हें खौफनाक बैरूनी खतरात से बचाया है। चीन, जापान, कोरिया, दीगर मुल्कों से फिर मदद मांगी। बरतानिया और दीगर मुल्कों के बाद यूरोपीय यूनियन का भी खलीज की जंग में शमूलियत से इनकार। वज़रा ख़ारजा इजलास के बाद फैसला किया गया कि यूरोपीय यूनियन आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। बरतानिया ने अमरीका ईरान जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार करते हुए जंग के खात्मे पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ का खुलना आसान काम नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और जनूबी कोरिया भी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीका की मदद से साफ इनकार कर चुके हैं। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन और रॉकेटों से हमला। ग्रीन जोन में होटल की बालाई मंजिल से भी ड्रोन टकराया। होटल में सफारतकारों समेत गैर मुल्की ठहरे हुए थे। ईरानी पासदारान इनकलाब के इसराइली फौज की जनूबी कमान और इसराइली असलहा कंपनी पर हमले। कतर में अल उदैद एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा। सऊदी वजारत दिफा ने कहा है कि मशरक़ी इलाकों में 6 ड्रोन मार गिराए। ईरानी पासदारान का कहना है कि खार्क में तेल तनसीबात पर अमरीका जिस मुल्क से हमला करेगा उसकी तेल और गैस तनसीबात पर हमला किया जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। अमाराती एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि आर्जी हिफाजती इकदाम के तहत बंद किया गया एयर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक बहाल कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक अबू धाबी के शाह गैस फील्ड में ड्रोन हमले से लगी आग पर काबू पा लिया गया। नुकसान की जायजे तक फील्ड की सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। फुजैरा के करीब लंगर अंदाज बहरी जहाज पर हमले से मामूली नुकसान हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ। ईरानी हमले में इसराइल के मरकज़ में कई गाड़ियां तबाह हो गईं। इसराइली सरकारी मीडिया ने तबाहशुदा गाड़ियों की तस्वीर जारी कर दी। हमले में जख्मी और मरने वालों की तादाद नहीं बताई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ देने पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अमली तौर पर ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े होने का मुज़ाहरा किया। सेहूनी जाहरियत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की हिमायत पर ईरान तहे दिल से शुक्रगुजार है। उन्होंने पाकिस्तान की मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी और मुस्बत किरदार को भी सराहा। ईरान और अमरीका हालिया दिनों में बराह रास्त राबते में रहे हैं। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इराक़ची और विटकॉफ के दरमियान बराह रास्त राबते का चैनल दोबारा फ़ाल किया गया। जंग शुरू होने के बाद फ़रीक़ैन के दरमियान यह पहला बराह रास्त राबता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रिपोर्ट की तरदीद कर दी। कहा कि विटकॉफ से आखिरी राबता जंग शुरू होने से पहले हुआ था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, नुमाइंदा ख़ुसूसी और ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर की हाउस ख़ारजा अमूर कमेटी में तलबी के लिए डेमोक्रेट्स का ट्रंप को ख़त। ईरान जंग से मुतालिक फ़ैसलों, सिफारतकारी और मनसूबाबंदी पर गवाही देने का मुतालबा।
कहा कि कुशनर और विटकॉफ को ईरान से सिफारती इंगेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपने की वजाहत की जाए। कुशनर और विटकॉफ सिफारती या कौमी सलामती के पस मंजर की बजाय रियल इस्टेट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मुज़ाकरात कैसे हुए, किस सिफारती हिकमत अमली ने इनकी रहनुमाई की, फौजी ताकत के इस्तेमाल से पहले क्या मनसूबाबंदी की गई। बार बार दरखास्तों के बावजूद इंतजामिया विटकॉफ और जेराड कुशनर को कांग्रेस के सामने पेश करने से इनकारी है। स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर को हिदायत करें कि वो जल्द खारजा उमूर कमेटी में पेश हों। वजीर खारजा और वजीर जंग को भी हाउस कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत करें ताकि अमरीकी अवाम ईरान के हवाले से इंतजामिया की हिकमत अमली को बेहतर तौर पर समझ सके। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया ने लेबनान में बड़े इसराइली ज़मीनी हमले के खिलाफ खबरदार कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा है कि लेबनान में अहम इसराइली ज़मीनी कार्रवाई को रोकना चाहिए क्योंकि उसके तबाहकुन इंसानी नताइज बरामद हो सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ से कुछ तेल बरदार जहाज गुजरने लगे। खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 3% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल हो गई। जंग से मशरक़ वस्ता फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। आज भी पाकिस्तान की 56 परवाजें मनसूख। कराची से 19, लाहौर से 17, इस्लामाबाद से 9 और पेशावर से 7 परवाजें मनसूख। मुसाफिरों को परवाजों की तस्दीक के बाद एयरपोर्ट आने की हिदायत। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपनी तीसरी मुबैना वीडियो जारी कर दी। नई वीडियो किसी तफरीही मकाम की है। नेतन्याहू ने इतवार को अपनी कॉफ़ी पीते हुए वीडियो जारी की थी। वीडियोस का इजरा सोशल मीडिया पर फैली उन खबरों के जवाब में है कि नेतन्याहू शायद ईरानी हमले का निशाना बन चुके हैं। नेतन्याहू की दोनों वीडियोस को नाक़दीन ने AI की मदद से बनी वीडियोस कहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। बर वक्त बनाई गई कमेटी के फैसलों की बदौलत अवाम के लिए तेल की मुसलसल फराहमी मुमकिन हुई। अवाम को रिलीफ देने के मजीद इकदाम पर मुशावरत जारी है। इजलास में कहा कि कौमी सतह पर किफ़ायत शआरी और बचत के लिए इकदाम का नफाज हो चुका। किफ़ायत शआरी मुहिम पर अमल दरामद की निगरानी का टास्क IB को दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। रहीम यार खान में BISP की इमदादी रकूम निजी इदारे के तवस्सुत से तकसीम के दौरान दुकान की छत गिरने से 8 खवातीन की जान बहक और 80 से ज़ायद जख्मी होने का वाक़या। इमदादी इदारे की मुद्दत में थाना एयरपोर्ट में मुकदमा दर्ज। निजी इदारे के रिटेलर डिवाइस एजेंट समेत 5 अफराद नामजद। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। लोगों ने शिकायत की कि 2000 रुपये की कटौती के लिए एजेंट खवातीन को छत पर ले गया था। बालाई मंजिल पर खवातीन की बड़ी तादाद जमा होने से छत गिर गई। वाक़े पर सदर जरदारी का इजहार अफसोस। हुक्काम को वाक़े की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मीरपुर खास तालीमी बोर्ड में करप्शन का मामला। हज़ारों की तादाद में अफगान शहरियों को जाली मैट्रिक सर्टिफिकेट जारी करने का इंकशाफ हुआ है। ASP कुर्रतुलैन का कहना है कि अफगान शहरियों ने जाली सर्टिफिकेट की बुनियाद पर डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड्स बनवाए। गिरफ्तार मुलजिम ने भी एतराफ़ कर लिया। बताया कि नंबर बढ़ाने के लिए 50,000 से 1 लाख, फेल को पास करने के 50,000, जबकि जाली मैट्रिक सर्टिफिकेट के लिए 5 लाख के लिए जाते थे। कंट्रोलर बोर्ड इस मामले का मरकजी किरदार है। 2 सरकारी और 2 निजी स्कूल भी इस मामले में मुलव्विस थे। रावलपिंडी में वालिद के कुल की दुआ के दौरान झगड़ा, बेटा कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाक़या थाना सिविल लाइन के इलाके ढोक चरागुद्दीन में पेश आया। मुलजिम फरार हो गया। मीरपुर खास के इलाके कोट गुलाम मोहम्मद के इलाके से 11 साल की लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज। मुकदमा वालिद की मुद्दत में 4 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि बेटी वापस मांगने पर उसे जान से मारने की धमकियां दी गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के स्कूल पर हमला करके आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की। दिलखराश बात है कि बच्चों से भरे क्लासरूम्स कत्लगाह बन गए। अगर स्कूल की मालूमात नहीं थी तो ये बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। स्कूल हमले में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।
14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी। अप्रैल में पावर सेक्टर की गैस ज़रूरत पूरी नहीं कर सकेंगे। पावर सेक्टर की ज़रूरियात दूसरे ज़राए से पूरी की जाएंगी। वजारत पेट्रोलियम के हुक्काम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा है कि मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को रिलीफ के लिए हुकूमत पैकेज पर काम कर रही है। मुल्क में डीजल के ज़खायर 21 दिनों और पेट्रोल के ज़खायर 27 दिनों के लिए काफ़ी हैं। LPG के ज़खायर भी 9 दिन के लिए दस्तयाब हैं। घरेलू सार्फिन को गैस फराहम की जाएगी। ईंधन की दस्तयाबी के हवाले से मुल्क की पोजीशन तसल्ली बख्श है। मार्च की ज़रूरत मुकम्मल तौर पर महफूज कर ली गई है। अप्रैल के लिए भी फराहमी यकीनी बनाने की मनसूबाबंदी की जा चुकी है। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम की निगरानी से मुतालिक कायम काबीना कमेटी को ब्रीफिंग। इजलास को बताया गया कि आलमी मंडी से सप्लाई के मज़ीद ज़राए तलाश किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि घबराहट में ख़रीदारी या गैर ज़रूरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। कराची में आज से गुलशन मेमार से टावर तक EV बसें चलाई जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ऐलान। कहा कि नए रूट से गुलशन मेमार, सुरजानी और अतराफ के रिहायशियों को शहर के मरकज़ तक आसान रसाई होगी। मुस्तकबिल में EV बस सर्विस के मज़ीद रूट्स भी मुतारिफ करवाएंगे। और आज से 25 मार्च तक मुल्क में गरज चमक और तेज़ हवा के साथ बारिशों का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। कहा कि इस्लामाबाद, पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 23 मार्च तक आंधी, तेज़ हवाएं और बारिश मुतवक्के हैं। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादो में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। सूबाई और ज़िले इदारे अलर्ट रहें।